गांव में अफरा तफरी मच गई थी। लोग भूख के मारे तड़प रहे थे। गांव में महामारी छाई हुई थी। ऊपर से भयानक तूफान के कारण पूरा गांव तहस नहस हो गया। हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम नहीं बच पाएंगे। हे भगवान, हमें बचाइए, हमें बचाइए। भगवान हम पर गुस्सा है सरला। हमने भगवान को नाराज किया है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। चलो हम रंभा के पास चलते हैं। वो इस गांव की सबसे अमीर औरत है। उनके घर शायद हमें जगह मिल जाए। गांव वाले जीने की उम्मीद में रंभा माँ के घर के बाहर जा पहुंचे और दर्द भरी आवाज में रंभा को बुलाने लगे। रंभा माँ, दरवाजा खोलिए, हमें जगह दीजिए। आज हमें आपकी बहुत जरूरत है रंभा माँ, हमें जगह दीजिए। रंभा माँ ने दरवाजा खोला और कहा, आज रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास क्यों आए हो तुम लोग? उस दिन जब मैंने उस नागिन की जान बख्शने को कहा था, तब तो तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। भगवान इसी वजह से गुस्सा हो गए हैं। माफ कर दीजिए रंभा माँ, हमसे गलती हो गई। इतनी बड़ी नागिन देख के हम डर गए थे। डर गए थे? क्यों? उस नागिन ने तो तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुम सब पापी हो। अब अपने पाप कर्मों के लिए जो सजा मिल रही है उसे स्वीकार कर लो। ये बोलकर रंभा माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। घर के बाहर गांव वाले रोने धोने लगे। रंभा माँ घर के अंदर चली गई। तभी उनके सामने नाग माता प्रकट हुई। प्रणाम नाग माता। क्या बात है रंभा, तूने गांव वालों की मदद क्यों नहीं की? उन लोगों ने मेरी इकलौती बहन को मार डाला है नाग माता। लेकिन कैसे और कब हुई ये घटना? रंभा माँ ने बोलना शुरू किया। रंभा माँ इस गांव में बहुत सालों से रह रही है। वो इच्छाधारी नागिन है, लेकिन गांव वालों को इसके बारे में पता नहीं है। रंभा के माता पिता बहुत दिनों पहले किसी जंगल में रहा करते थे। उनकी मृत्यु भी इंसानों के द्वारा ही हुई थी। रंभा और उसकी बहन रत्ना दोनों जंगल छोड़कर इस गांव में चली आई थी। रंभा ने सोचा था कि इंसान बुरे नहीं है, इसीलिए इंसानों को अच्छे से जानने के लिए ही वो जंगल छोड़कर इस गांव में चली आई थी और यहाँ घर बनाकर रहने लगी थी। एक दिन उनकी बहन ने उनसे कहा, दीदी, हम इंसानों के साथ ही रह रहे हैं। इंसानों को समझने और हम नागिनों के साथ इंसानों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमें पढ़ाई करनी होगी। मैं पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बहना, तू जा, मैं यहीं रहूंगी। रत्ना कॉलेज में पढ़ने के लिए चली गई। रंभा के पास जादुई शक्तियां थी, इसीलिए उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो गांव के लोगों के साथ घुल मिल गई और उनके सुख दुख में साथ देने लगी। इस वजह से गांव के लोग भी रंभा माता से खुश हो गए और उनकी श्रद्धा करने लगे। रंभा माता ने तो हमारी जिंदगी बदल दी। कभी भी पैसों की जरूरत होती है तो रंभा माता संभाल लेती है। वो इंसान नहीं है, देवी है देवी। जय रंभा माता की जय। ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन रंभा माता नागिन थी। एक समय के बाद उन्हें त्वचा बदलनी पड़ती थी और त्वचा बदलते ही उनके शरीर से नागिनों वाली तेज महक निकलती थी और उसी महक को सूंघते हुए एक दिन नाग रंभा के घर में घुस गया। तुम एक इच्छाधारी नागिन हो? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैं तुम्हारी सुगंध से मोहित होकर यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम जंगल छोड़कर यहाँ इंसानों के बीच में क्या कर रही हो? इंसानों ने मेरे माता पिता को मार डाला था, इसीलिए मैं यहाँ इंसानों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर वो नाग जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? इंसानों को समझना हमारे बस की बात नहीं है। इंसान स्वार्थी होते हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंसान तो लालच के कारण दूसरे इंसान को मार डालते हैं। जब उन्हें पता लगेगा कि तुम एक नागिन हो, तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। नहीं, ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये लोग मुझे या फिर मेरे परिवार को कुछ नहीं करेंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम जाओ यहाँ से और कभी मत आना। वो नाग तो चला गया, लेकिन उसकी बातें रंभा को सताने लगी। कुछ दिनों बाद रंभा की बहन रत्ना पढ़ाई खत्म करके वापस आ गई। रंभा बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब दोनों बहनें एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन एक दिन जंगल में रत्ना और उस नाग की मुलाकात हो गई। दोनों के बीच में प्यार हो गया और दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन रत्ना ने रंभा से पूछा, दीदी, क्या मैं रात को बाहर निकल सकती हूँ? नहीं, कभी नहीं। इंसानों ने तुझे नागिन के रूप में देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तू मुझसे बिना इजाजत लिए कहीं नहीं जाएगी। लेकिन रत्ना ने रंभा की बात नहीं मानी। रत्ना रात को चुपके से नागिन के रूप में आकर बाहर चली गई। वो जंगल में चली गई और उसी नाग के साथ गप्पे लड़ाने लगी।
यहाँ रंभा की नींद खुल गई और उसने देखा रत्ना अपने बिस्तर पर नहीं है। अरे रत्ना कहाँ गई? रत्ना, रत्ना! रंभा रत्ना को ढूंढने के लिए बाहर गई और देखा कि गांव के कुछ लोग रत्ना को एक पिंजरे में कैद करके ला रहे हैं। असल में रत्ना जंगल से वापस आ ही रही थी कि तभी कुछ गांव वालों ने उसे देख लिया और उसे कैद कर लिया। अपनी बहन को पिंजरे में देखकर रंभा चिल्लाने लगी, गांव वालों, मारना मत, उसे अनर्थ हो जाएगा। लेकिन गांव वाले तब कहाँ किसी की सुनने वाले थे। सभी ने मिलकर रत्ना को मार मार कर मार डाला और इसी बात से रंभा बहुत गुस्सा हो गई। अगले दिन वो नाग रंभा के पास आया। मैंने बताया था ना कि ये इंसान खूंखार हैं, इनसे तो बदला लेना ही होगा। रंभा के अंदर बदले की आग जल रही थी। रंभा ने अपनी जादुई शक्ति और जहर से गांव के तालाबों के पानी को जहरीला बना दिया, जिससे सारी खेतों की फसल बर्बाद हो गई और गांव में भूखमरी शुरू हो गई। रंभा के गुस्से की वजह से गांव में भयानक तूफान भी आ गया और गांव वाले परेशान हो गए। गांव वालों के मुंह पर रंभा ने दरवाजा बंद कर दिया। सारे गांव वाले भगवान को बुलाने लगे। ऊपर भगवान भी परेशान हो गए और नाग माता को रंभा के पास भेज दिया। रंभा की बात सुनकर नाग माता की आंखों से भी आंसू टपकने लगे, लेकिन उन्होंने कहा, रंभा, यही मौका है इंसानों के मन में नागिनों के लिए प्यार बढ़ाने का। तुम इंसानों को माफ कर दो और ये सब कुछ ठीक कर दो। उसके बाद इंसान हमेशा के लिए नाग और नागिनों से प्यार करने लगेंगे। नाग माता ने रंभा को मना लिया। रंभा एक विशाल नागिन के रूप में घर से बाहर आई। सभी गांव वाले बहुत डर गए। गांव वालों, तुम सभी ने मिलकर मेरी बहन को मार डाला। हाँ, वो मेरी बहन थी और मैं भी उसी की तरह इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं अगर चाहूँ तो तुम सभी को अभी मार सकती हूँ। माफ कर दीजिए रंभा, माफ, हमसे गलती हो गई। और कभी नहीं होगा। अब से हम नाग और नागिनों को प्यार और श्रद्धा की नजर से देखेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। रंभा माँ ने अपनी जादुई शक्तियों से तूफान रोक दिया और तालाबों के पानी को जहर से मुक्त कर दिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। गांव वालों को घर वापस मिल गया, खेत में फसलें मिल गईं। सभी रंभा माँ की जय जयकार करने लगे। गांव में एक नागिन मंदिर भी बनाया गया। इसके बाद नागिनों के लिए इंसानों के मन में श्रद्धा का संचार हुआ। इसके बाद किसी भी इंसान ने कभी भी किसी नाग या नागिन को नहीं मारा।